हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अपने जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्या, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपने आवास पर राज्य की आम जनता की समस्या सुनी। उन्होंने इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के निदान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि कल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था। इस खास दिन पर उन्होंने राज्य की जनता से मुलाकात की और उनके सुख दुख जाने। मुख्यमंत्री आवास में युवा, महिलाएं भी शामिल हुई। हेमंत सोरेन ने बारी बारी से सबकी बातों को सुना। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले पंचायत चुनाव तक काम करेगी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अगले पंचायत चुनाव तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित कमेटी चुनाव होने तक काम करेगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य में पंचायत चुनाव अभी नहीं कराए जा रहे हैं। जनवरी माह में पंचायत चुनाव करा लिया जाना था, जिसे 6 महीने के लिए बढ़ाकर जुलाई तक का कार्यकाल कर दिया गया था। अब नई अधिसूचना में चुनाव होने तक की तिथि के लिए कार्यकारी समितियों को शक्तियां दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मानसून सक्रिय। अगले 3 दिन तक रांची समेत राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश का असर। राज्य में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसका असर मंगलवार को देखने को मिला है। कल राज्य के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज रांची, खुट्टी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। वही अगले 3 दिन में राज्य में औसत, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की वजह से कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद आज रांची लौटेगी सलीमा टेट व निक्की प्रधान। सीएम करेंगे सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी व झारखंड की दोनों बेटियां सिमडेगा की सलीमा टेट व खुट्टी की निक्की प्रधान आज यानी बुधवार को रांची लौटेगी। दोपहर 12:45 पर वे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको सम्मानित करेंगे। झारखंड की इन दोनों खिलाड़ियों के स्वागत को लेकर सूबे के खेल प्रेमी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय महिला टीम के सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेट के साथ हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी बुधवार को रांची पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को मिला कोविशील्ड का 2,64,200 डोज। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को मंगलवार को कोविशील्ड का 2,64,200 डोज मिला है। वैक्सीन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों में इसका वितरण किया गया है। विभाग की ओर से रांची को 20,000 डोज दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सिंहभूम को 17,000, गिरिडीह को 17,000, बोकारो को 13,500, हजारीबाग को 12,500, पश्चिमी सिंहभूम को 12,000, साहिबगंज को 10,700, गोड्डा को 10,000 सहित राज्य के अन्य जिलों में वैक्सीन का डोज वितरण किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीआरपी सीआरपी ने उठाई आवाज, अस्थायी करे सरकार नहीं तो होगा आंदोलन। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन संघों तथा संकुल साधन संघों बीआरपी तथा सीआरपी ने भी पारा शिक्षकों की तरह अस्थायी करने तथा वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। बीआरपी सीआरपी महासंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में इसे लेकर आंदोलन का निर्णय लिया गया है। महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा है कि शिक्षा मंत्री द्वारा पारा शिक्षकों को लेकर की गई बैठक में बीआरपी सीआरपी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उनमें रोष व्यक्त है। अब आंदोलन के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बैठक में 31 अगस्त तक राज्य के सभी मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करने तथा राज्य सरकार पर बीआरपी सीआरपी के नियमितीकरण तथा वेतनमान को लेकर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया है। सितंबर माह में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री आवास का घेरावा, विधानसभा का घेरावा एवं आमरण अनशन आदि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 अगस्त से शुरू होगी कंपार्टमेंट व सुधार परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और सुधार परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होगी। सीबीएसई के अधिकारियों ने परीक्षा की तारीखों को जारी करते हुए कहा है कि जो छात्र परीक्षा परिणाम में कम अंक से असंतुष्ट हैं या जिन छात्रों को कंपार्टमेंट मिली है वह 25 अगस्त से होने वाली इस परीक्षा के लिए 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी जो है तिथियों के मुताबिक
मुताबिक 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगी। वही जो है 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी। इन परीक्षाओं का परिणाम 30 सितंबर 2021 को जारी किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इन जो परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंक ही अंतिम अंक माने जाएंगे और उनका परिणाम भी इसी आधार पर बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठी जेपीएससी में सफल उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी किसी की नौकरी। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। सिंगल बैच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया आदेश। छठी जेपीएससी के सफल और सेवा ज्वाइन कर लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है, यानी जो जहां जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की ही एकल पीठ ने 7 जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई लिस्ट जो है जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एकल पीठ में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली सभी जो है प्रार्थियों को इस मामले में प्रतिवादित जो बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर निर्धारित कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 68 पदों पर निकली वैकेंसी, इंटरव्यू से होगा चयन। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ने रांची में खाली पड़े 68 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त तक जो आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए प्रकाशित नोटिस देखें। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए www.rimsranchi.org पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले से नहीं लिया जाएगा परीक्षा शुल्क। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने कहा है कि इस वर्ष विशेष परिस्थिति में पूरक व संपूरक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ साथ वैसे छात्रों को भी मौका दिया जा रहा है जो वार्षिक परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है। इन छात्रों से परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। वैसे छात्र भी शामिल हो सकेंगे जो वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन जमा नहीं कर सके थे। यह परीक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि में ली जाएगी। जो छात्र सैद्धांतिक परीक्षा में उत्तीर्ण है और प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है या उपस्थित है उनको सिर्फ जो है प्रायोगिक परीक्षा में ही शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें दोनों परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। परीक्षा फल भी शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिल रहा है वेतन। एजेंसी पर एक्शन की तैयारी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे जो है अस्पताल का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी बीच अस्पताल प्रबंधक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। रिम्स प्रबंधक ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर वेतन देने की जरूरत बताया है। तो दूसरी ओर रिम्स में आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से पिछले 3 माह से नर्सों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधक ने एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेडमास्टर को जूते की माला पहना गांव में घुमाया। नियुक्ति को अवैध बता लंबे समय से महिला पारा टीचर को कर रहा था प्रताड़ित, गंदी नजर भी रखता था। पारा शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उस पर गलत नियत रखने पर गांव वालों ने हेडमास्टर को अजीब सजा दी है। जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में पैदल घुमाया गया है। यह घटना झारखंड के चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड के जो बच्चम गुट गांव की है। आरोप है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर रमेश चंद्र महतो पारा शिक्षिका की नियुक्ति को अवैध बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उस पर गंदी नजर रखता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल रमेश बैस से मंगलवार को राजभवन में झारखंड कुर्मी महासभा का एक प्रतिमंडल प्रदेश अध्यक्ष कुमेश्वर महतो के नेतृत्व में मिला। प्रतिमंडल ने झारखंड के जो है टोटेमिक जो कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए पहल करने संबंधित ज्ञापन सौंपा है। वही राज्यपाल से अखिल झारखंड छात्र संघ का एक प्रतिमंडल राजभवन में मिला है और ज्ञापन समर्पित किया है। राज्यपाल से मंगलवार को पूर्व सांसद जो है यदुनाथ पांडे और पूर्व सांसद जो ब्रज मोहन राम ने राजभवन में जो शिष्टाचार भेंट की है। विनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का एक शिष्टमंडल राजभवन में मिल और अस्पताल द्वारा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत करा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियुक्ति में जिलावार क्षेत्रीय भाषा तय करने की तैयारी। राज्य सरकार नियुक्ति में अब जिलावार क्षेत्रीय भाषा तय कर सकती है। सरकार के स्तर पर ही इसे तय करने पर विचार चल रहा है। पहले विभाग की नियमावली के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी विभाग के स्तर से ही सूची जारी होती थी। अब इसमें बदलाव हो जाएगा। इसके तहत जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रचलन अधिक है वहां के लिए उसी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और वहां के लिए उसी भाषा को तय कर दिया जाएगा। इस तरह झारखंड में बोली जाने वाली सारी भाषाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी। फिर नियुक्ति के लिए इन क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी होगी। इससे झारखंड के युवाओं को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरे दिन भी सीबीआई ने घटनास्थल पर बहाया पसीना, अब तक नहीं मिले हैं किसी साजिश के संकेत। धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एट उत्तम आनंद की मौत हादसा या साजिश, अब तक संशय बना हुआ है। 28 जुलाई को ऑटो ने जज को धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया है, लेकिन अब तक की जांच में साजिश के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसको लेकर सीबीआई की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट दी गई है। दूसरी तरफ सीबीआई के जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन घटना स्थल में जो है साक्ष्य जुटाने के लिए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास पसीने बहाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अभाविप ने किया 1 दिवसीय धरना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को जैक द्वारा प्रकाशित त्रुटिपूर्ण 12वीं परीक्षा परिणाम व एसडीएम के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में नारे लगाए गए, हमें पास करो और एसडीएम को बर्खास्त करो। धरना में उपस्थित अभिभावक की जो झारखंड प्रदेश सहमंत्री आयुषी गुप्ता ने कहा है कि यह धरना एसडीएम सुरेंद्र कुमार के द्वारा छात्र छात्राओं पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में दिया जा रहा है। बताया गया है कि धरना के माध्यम से सरकार व स्थानीय प्रशासन से एसडीएम की अविलंब बर्खास्ती की मांग है। साथ ही जैक ने जिस प्रकार से त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का जो है प्रकाशन किया है उसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द सुधार करते हुए फेल छात्र छात्राओं को अविलंब पास किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा के सभी ब्लॉक में डायन प्रथा को रोकने के लिए जागरूकता अभियान निकाली गई। रैली हुआ पौधारोपण। गरिमा परियोजना अंतर्गत मंगलवार को लोहरदगा जिले के हर प्रखंड में विश्व डायन कुप्रथा विरोध दिवस मनाया गया। इसको लेकर विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता रैली, पीड़िताओं के साथ पौधारोपण, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा निवारण कोष राशि VRF उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। साथ ही फलदार पौधे का पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा जो है पेशरार प्रखंड के हेसांग पंचायत में क्लस्टर संगठन एवं ग्राम संगठन के दीदियों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान शपथ लिया गया है। वहीं कुड्डू प्रखंड के क्लस्टर संगठन एवं ग्राम संगठन के दीदियों ने मिलकर जागरूकता रैली का आयोजन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल अभियान जगुवार को किया जाएगा मजबूत। झारखंड पुलिस में नक्सल अभियान में पेनापन लाने के लिए एसपी का अतिरिक्त पद सृजित होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। राज्य पुलिस मुख्यालय में एसपी नक्सल अभियान के एक पद खाली है। इस पद पर एसपी स्तर के अधिकारियों को कभी कभार भी पोस्टिंग होती है। ऐसे में इन पदों को अब जगुवार से जोड़ा जाएगा। गृह विभाग के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव पर बतौर विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाला वर्चुअल कोर्ट में बहस हो गया नहीं आदेश। आज लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष वर्चुअल कोर्ट में बहस करेगा या नहीं, इस पर बुधवार को आदेश जारी हो सकता है। बचाव पक्ष का तर्क है कि जब दोबारा फिजिकल कोर्ट शुरू होगा तब बहस शुरू करेंगे। अदालत ने इस पर जो है अभियोजन पक्ष को जो प्रत्युक्त दाखिल करने को कहा है। मुकदमे का सामना कर रहे 110 में से 78 आरोपियों की ओर से अर्जी दायर की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।